अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिद्दत। आखिरकार आज रात हम इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे और हम सब ऑडियंस काफ़ी हैप्पी हैं कि आखिरकार इस ड्रामे का दी एंड होने जा ही रहा है। तलत बेगम तो अपना बैग पैक कर चुकी है, हाला के पास जा रही है क्योंकि उसकी डिलीवरी है, माँ का होना वहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी तलत बेगम ने ठान रखी है कि सुल्तान के पास वापस नहीं आएगी। सुल्तान तो उनका बैग देखकर, उनकी पैकिंग देखकर तड़प जाता है, यानी कि आपने इरादा कर लिया अब यहाँ से वाकई चली जाएंगी। मैं तो अकेला रह जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। आहिस्ता ही आहिस्ता सारे रिश्ते मुझसे दूर हो गए। असरा चली गई, हाला इतनी दूर चली गई, पापा चले गए, अब आप जा रही हैं। इतना जुल्म मुझ पर मत करें। तो यहाँ पर तलत बेगम को चूंकि बहुत दुख है कि मनान साहिब ने मरते हुए सब कुछ अपने बेटे के नाम लगवा दिया, उसके नाम कुछ नहीं रखा, यहाँ तक कि जॉइंट अकाउंट भी था, उस पर भी अब तलत बेगम का कोई हक नहीं रहा, उसके साइन नहीं चलते वहाँ पर। तो यहाँ पर रोते हुए कहने लगी, उन्होंने मुझे दिया ही क्या और तुमने मुझे कभी माँ समझा ही नहीं। जब वो मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे, क्या तुमने कभी आगे भरकर हक से कहा था कि ये मेरी माँ है, इस पर ये इल्ज़ाम कशी मत करें? तो फिर मैं किस हक से यहाँ पर रहूँ? मुझे जाना ही होगा। अब लाख रोकता रहा सुल्तान, लेकिन तलत बेगम यहाँ से उठकर चली ही गई। आज सुल्तान को असल मायनों में लगा कि वो बहुत अकेला है। अलीना अपने दोस्त की तकलीफ को महसूस कर रही है, तभी तो असरा से मिलती है और कहने लगी, मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है, कभी लिमिट क्रॉस नहीं करता वो, ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम है। तो असरा कहने लगी, वो तो हमेशा ही खुद को बहुत बड़ा समझता है, बहुत गरूर है उसे, तो फिर ये सब कुछ करना उसके लिए क्या ही मुश्किल है। वो तो हमेशा ही इतनी दोस्तें रखता है, तो फिर भला उनकी इज्जत के साथ क्यों नहीं खेल सकता। तो अलीना उसे बताने लगी, उसके अंदर एक हीरो ज़रूर है, लेकिन उस हीरो की अना ने कभी भी उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया, कभी भी उसने अपनी अना पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, कभी भी वो नहीं चाहता था कि वो लड़की के तरफ झुके, अपनी हीरोइज्म को ख़त्म करे और उसकी इज्जत के साथ खेले। ये उसकी अना थी, उसका हीरोइज्म था कि वो कभी भी किसी लड़की की तरफ मैली नज़र से नहीं देखा करता था। अब यहाँ पर अलीना ने तो सिर्फ अपने दोस्त को बचाया, जबकि सुल्तान ऐसा ही था। अलीना से मिलने के बाद असरा सोचने पर मजबूर है कि क्या उसका फैसला गलत तो नहीं, क्या वो वाकई सुल्तान को छोड़कर गलती तो नहीं करने वाली। आखिरकार हेयरिंग का दिन भी आ गया। यहाँ से जब वो जाने लगी तो माँ कह देती है, पता नहीं क्यों असरा, मुझे लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे कि तुमने मुझे अलीना की बातें बताई और सुल्तान भी अब अकेला रह चुका है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ये ज्यादती होनी चाहिए। तो यहाँ पर असरा भी कहने लगी, मालूम नहीं अम्मी, लेकिन जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। आखिरकार अपनी भाभी और भाई के साथ कोर्ट पहुँच जाती है। यहाँ पर सुल्तान भी आया, आज बहुत ही बेयारो मददगार है, शलवार कमीज पहने, आंखों में आंसू लिए। जब वो आया तो असरा को वाकई उस पर रहम आ गया। इतनी बेचारगी की तस्वीर बने असरा के सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, भाभी प्लीज़ मुझे 2 मिनट दीजिए, असरा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो अलीज़े भी यहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो असरा को यकीन दिलवाता है कि वो पहले जैसा सुल्तान नहीं रहा, वो उसके साथ वैसा ही रहेगा जैसा एक आइडियल रहता है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तो सब छोड़कर चले गए, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता टूटे। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में सारी खराबी मेरी थी, तुमने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को जोड़ने की, निभाने की, लेकिन मेरी वजह से ये रिश्ता नहीं निभ पाया। सुल्तान कोर्ट में भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगा, रोएगा, पछताएगा, यहाँ तक कि फ़ैसला असरा खुद सुल्तान के हाथ में देगी। सुल्तान के हक में फ़ैसला होगा। असरा इस हालत में सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ नौफिल ने आखिरकार परीज़े को प्रपोज कर दिया। तो परीज़े कहने लगी, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, आपके माँ बाप मान जाएंगे क्या? तो नौफिल भी सुना देता है, जनाब आली, मैंने कभी भी छोटे मोटे फैसले तो किए ही नहीं और माँ बाप मान चुके हैं, कुछ ही दिन तक तुमसे मिलने भी आ रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों की स्टोरी का तो हैप्पी एंड हो रहा है। दूसरी तरफ असरा और सुल्तान की स्टोरी का भी हैप्पी एंड ही होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि सुल्तान और असरा की स्टोरी का हैप्पी एंड हो या असरा को इसरार के पास जाना चाहिए? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।